चलिए आज बनाते हैं चिप्स बिल्कुल घर पर और इतने स्वादिष्ट बनेंगे ना। एक एक चिप्स है ना बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, उसके थ्रू आप बना सकते हैं। और आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, धूप ज़्यादा हो रही है, तो इस टाइम चिप्स बनाने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने 5 किलो आलू ले लिए हैं। उन्हें अच्छे से छील के धो के कद्दूकस करेंगे। और मेरे पास ये मोटा वाला ग्रेटर था ना, तो इससे चिप्स है ना काफ़ी मोटे मोटे ग्रेट हो रहे थे। उसके बाद मैं पड़ोस से लेके आई, उनके पतले पतला चिप्स ग्रेट होने लगे। उससे हमने है ना सारे चिप्स बनाए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। फिर चिप्स ग्रेट करते करते काफी समय हो गया था, रात के 12-1 बज गया था। तो हमने सोचा आगे का प्रोसेस सुबह करेंगे। तो रात को है ना चिप्स को भिगो के रख दिया था पानी में। तो 2 भगोने चिप्स बने थे आलू के, 5 किलो आलू के। तो उसे पानी में है ना बिल्कुल डीप में है ना बिल्कुल भिगो के रख दिया था अच्छे से। उसके बाद सुबह उठ के 2 से 3 बार है ना इसको साफ पानी से धोया है, जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तरीके की चीज बनाने के लिए ना आपको 2 से 3 लोग लगे ही जाते हैं। तो अब मेरे मायके वाले आए हुए थे, मतलब मेरी कजन और मेरी भाभी आई हुई थी। तो एक को मैंने किसने पे लगा दिया और दूसरे को मैंने छीलने में लगा दिया। उन्होंने है ना छील के किस के रख दिया था, जब तक मैंने खाने पीने का काम किया था। फिर सुबह होते ही मैं सारे चिप्सों को है ना 2 से 3 बार साफ पानी से मैं धोने लग गई थी। और अगर है ना इसी तरीके की रेसिपी आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और फिर है ना 2 से 3 बार धोने के बाद मैंने है ना अच्छे से पानी भर के सारे चिप्स को है ना उसमें डाल के है ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे ये ना। और दोनों भगोनियों को मैंने एक ही साथ रख दिया था कि जिससे टाइम बचेगा और सारे एक साथ ही बॉईल हो जाएंगे। और जब इस तरीके से है ना ये टूटने लगे, मतलब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना होता है, बिल्कुल नहीं गलाना होता है, कि मतलब इस तरीके से है ना थोड़ा सा बीच में से टूटने लग जाए ना, इट मीन्स ये अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए इस तरीके से दाखुन लगा के देख लीजिएगा और इस तरीके से करके देख लीजिएगा, तो ये अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाते हैं। और अब इसे छान लेंगे और इसका कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए ना इसे ठंडे पानी से हम अच्छे से वॉश करेंगे, जिससे जो भी इसका स्टार्च रह गया होगा ना वो सारा निकल जाएगा। और मैंने अच्छे से इसे ठंडे पानी से धो के है ना इसे एक टब में ट्रांसफर कर लिया था। इस तरीके की चीजें बनाने के लिए ना बड़े बड़े बर्तन हैं। और सारे चिप्सों को ना हम इसी तरीके से धो लेंगे। और आप लोग रेसिपी देखते हैं ना तो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और इसी तरीके की अगर आप लाइक कमेंट करेंगे ना तो और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ सारे चिप्स को हमने धो के है ना बड़े टब में ट्रांसफर कर लिया है। और इस काम में पूरे काम में मेरी हेल्प कराई मेरी कजन ने। मैं यहाँ पे चिप्स को धो रही थी, बाहर मेरी कजन है ना चिप्स सुखाने की तैयारी कर रही थी। तो हमारे यहाँ नीचे ही ना बहुत अच्छी धूप आ जाती है, हमारे यहाँ नीचे ही बहुत अच्छी धूप आ जाती है, छत पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और हमने एक पतली सी साड़ी ले ली है, उसके ऊपर है ना सारी चिप्सों को बिछा दिया है एक एक करके। और यहाँ मैंने अचार की भी तैयारी करी थी, क्योंकि अचार भी डालना है मुझे आम का। तो मैंने अचार को भी सुखाने रख दिया था, तो उसे पलंग से हटा के नीचे रख दिया और सारी चिप्सों को है ना पलंग पे अच्छे से बिछा दिया है। धूप बहुत तेज हो रही है, पर है ना मौसम इतनी जल्दी खराब हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं था। आम होते ही ना मौसम बहुत तेज खराब हो गया, पर हमने है ना चिप्स को है ना ढक दिया था साड़ी से ही, क्योंकि है ना धूल मिट्टी गंदगी ना लगे, नीचे सुखाया है। तो फिर शाम को मौसम एकदम खराब हो गया था, तो मैं उठा के झटपट से अंदर ले आई। और ये चिप्स है ना लगभग सूख ही गए थे, 1-2 दिन की धूप और लगनी थी, 1 दिन की। तो लेकिन क्या करें, मौसम बहुत खराब हो रहा था ना। दूसरे दिन बारिश हुई थी, 1-2 घंटे धूप आई, तब मैंने इसे दिखा दिया। और फिर है ना 2 दिन की धूप दिखाने के बाद फाइनली हमारे चिप्स सूख कर रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया चिप्स रेडी हुए हैं। थोड़े से ये कुछ काले काले से हो गए थे, क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं लगवाई थी ना, लग पाई थी ना, बारिश हो गई थी। तो चिप्स 2 दिन में सूखने थे, उन्हें सूखते सूखते 3 दिन लग गया था। तो पूरी धूप अच्छे से दिखाने के बाद, चिप्स सुखाने के बाद इसे बड़े से डिब्बे में ट्रांसफर कर लिया। ये कोई 3 या 4 किलो का डिब्बा है, उसमें ट्रांसफर कर लिया है। और तेल है ना जब बढ़िया गर्म हो गया ना, तो कुछ चिप्स मैंने सेक के भी देखे, जो कि है ना काफी ज्यादा अच्छे सिके हुए थे। एक एक चिप्स पूरा प्रॉपर क्रिस्पी बना हुआ था। और मैं तो इसे है ना नमक और लाल मिर्च डाल के खाती हूँ। और जब व्रत नहीं होता है ना तो मैं बिना नमक के, तो मैंने इस बार व्रत के लिए बनाए थे बिना नमक वाले चिप्स। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं ना। अगर रेसिपी पसंद आई सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।